हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे आप गूगल शीट में इंपोर्ट एक्सएमएल फार्मूला के थ्रू क्या क्या काम कर सकते हैं एसईओ के, जैसे कि मेटा टाइटल निकालना है और मेटा डिस्क्रिप्शन निकालना है और इमेज ऑल टैग निकालने हैं या फिर स्कीमा चेक करना है या फिर किसी स्पेशल वर्ड्स को फाइंड करना आपने एक वेबसाइट के कंटेंट में। ये सारे फार्मूला मैं आज वीडियो में बताऊंगा आपको। दोस्तों वीडियो एंड तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। और ये गूगल शीट कैसे आपको डाउनलोड करनी है, इसमें ऑलरेडी फार्मूला लगे हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना यूआरएल रिप्लेस करना है और आपका सारा मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन जो भी यहाँ पर मैंने नीचे पेज बनाए हुए हैं, ये सारे टास्क आपकी ऑटोमेटिक यहाँ से निकल जाएंगी। तो दोस्तों सीट कैसे मिलेगी आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको ये कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेटा टाइटल कैसे निकालना है, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इस सीट में फार्मूला लगा रखा है। आपको इस सीट में कुछ नहीं करना है, इसकी आपको मेक ए कॉपी बनानी है और यहाँ पे आपको अपना यूआरएल चेंज कर देना है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ चेंज करके। यहाँ पे ऑलरेडी दोस्तों फार्मूला लगा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मेटा टाइटल का यहाँ लगा है और मेटा डिस्क्रिप्शन का यहाँ लगा है। तो आपको सिंपल यहाँ पे मेटा टाइटल जो पेज यूआरएल है, यहाँ पे अपना पेज यूआरएल चेंज कर देना है। जैसे कि मैं अभी आपको कोई एग्जाम्पल किसी भी वेबसाइट का मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे इस वेबसाइट का चेक करना है, तो मैं इसका पेज यूआरएल ओपन करूँगा और यहाँ पे इसे यहाँ से पेज से हटा दूंगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। तो दोस्तों अभी देखिए आपके सामने जस्ट आपके सामने इसका मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ चुका है। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे नीचे यूआरएल पेस्ट करते जाना है और बाद में इस तरह से सेलेक्ट करके आपको नीचे ड्रैग कर देंगे इसको। तो मैं अभी आपके एक और एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा देता हूँ करके। जैसे कि मैं अगला पेज यूआरएल यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे मैं अगला पेज यूआरएल डालता हूँ। अब मैं मुझे इसका मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन निकालना है, तो इसको ऐसे करके ड्रैग कर देना है। तो देखिए थोड़ी देर लोडिंग होगी और आपके सामने इसका मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है, आपको कुछ छेड़ना नहीं है, बस आपको यूआरएल रखना है यहाँ पर और अपना इसे ड्रैग कर देना है फॉर्मूला को, तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर निकल के आ जाएगा। उसके बाद अगला है मेटा रोबोट्स। मेटा रोबोट्स भी आप इजीली निकाल सकते हैं, उसका भी फॉर्मूला मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लगा रखा है सीट में। आपको सिंपल यहाँ पे यूआरएल चेंज कर देना है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और अभी मैं आपके सामने एक दूसरा यूआरएल पेस्ट करके दिखाता हूँ और वेट करते हैं। देखिए दोस्तों इसका मेटा रोबोट आ चुका है, इंडेक्स फॉलो यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। देखिए दोस्तों इस तरह से आप मेटा रोबोट्स निकाल सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों H1 और H2 कैसे निकालना है, आपको करने के आपको यूआरएल चेंज करना है। सिर्फ आपका यहाँ पर H2 का फॉर्मूला लगा हुआ है, आपके वेबसाइट पे कौन सा H2 यूज़ है वो यहाँ पर मिल जाएगा और H1 यहाँ पे आके आ जाएगा और H2 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ H2 का फॉर्मूला लगा हुआ है। अभी मैं आपके सामने एक पेज यहाँ पर रिप्लेस करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं इस पेज को रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर H1 ये बना हुआ है, ये H2 बने हुए हैं और ये भी सारे H2 बने हुए हैं। तो इस तरह से आपको H2 भी मिल जाएंगे और H1 आपका निकल के आ जाएगा पेज में H1 आपका क्या है। तो दोस्तों आपको सिंपल यूआरएल चेंज कर देना है अपना बस, और आपका H1 H2 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। उसके बाद कैनोनिकल यूआरएल का देख लेते हैं। तो दोस्तों कैनोनिकल यूआरएल भी निकालने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर सिर्फ अपना यूआरएल चेंज कर देना है। जैसे मैं आपके सामने चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों इसका कैनोनिकल यूआरएल यहाँ पे आ चुका है निकल के। यहाँ पे कैनोनिकल यूआरएल का फॉर्मूला लगा हुआ है। आप सिंपल यहाँ पे अपना पेज डालेंगे नीचे और इसको फॉर्मूला को ड्रैग कर देंगे तो आपके पेज का भी कैनोनिकल यूआरएल आ जाएगा। दोस्तों इस तरह से कैनोनिकल यूआरएल निकाल लेंगे। उसके बाद आपको इमेज ऑल टैग, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। इमेज ऑल टैग कैसे निकालना है आपको, उसका इमेज का यूआरएल क्या है वो भी साथ में आपको ये फॉर्मूले की मदद से निकल जाएगा। यहाँ पे इमेज ऑल टैग का फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ इमेज यूआरएल का फॉर्मूला लगा हुआ है। तो आपको फॉर्मूला में छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको सिर्फ यहाँ पे अपना यूआरएल चेंज कर देना है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर यूआरएल चेंज किया। यहाँ पर देखिए इतने सारे इसमें इमेजेस लगे हुए हैं पेज में और यहाँ पे उनके ऑल टैग आ चुके हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दोस्तों ऑल टैग आ रखे हैं सारे, इतने सारे पेजेस, इतने सारे इमेजेस इस एक पेज में लिंक हैं। तो आपको करना क्या है, बस आपको यूआरएल डालते जाना है यहाँ पर अपने पेज का और फॉर्मूला कॉपी करते जाना है। आपके इमेज का यूआरएल और इमेज ऑल टैग आपके सामने निकल के आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कोई मान लीजिए आपको इंटरलिंकिंग करनी है, तो उसके लिए आपको कीवर्ड्स ढूंढना है कि किस किस ब्लॉग में मेरे एसईओ सर्विस वर्ड यूज़ है, ताकि मैं वहाँ से इंटरलिंकिंग कर सकूँ। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी वर्ड चेंज कर देना, जो भी वर्ड आपको फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे एसईओ सर्विस है तो आप यहाँ पे वर्ड चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ भी जो भी आपका कीवर्ड है, जो भी आप फाइंड करना चाहते हैं कि ये कीवर्ड मुझे इस वेब पेज में ढूंढना है, आपको सिर्फ यहाँ पे चेंज कर देना है कीवर्ड और यहाँ पे अपना वेबसाइट का यूआरएल डाल देना है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे डाल के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर डाल दिया एसईओ सर्विस। तो देखिए इन पैराग्राफ्स में एसईओ सर्विस वर्ड यूज है इस पेज के, यानी कि हम इस पेज पे लिंकिंग कर सकते हैं। इस तरह से आपको पूरा का पूरा यूआरएल इंटरलिंकिंग के लिए पूरा का पूरा कंटेंट ऑडिट हो जाएगा वेबसाइट का, आपको इंटरलिंकिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों स्कीमा।
स्कीमा निकालने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। जैसे कि यहाँ पर एग्जिस्टिंग एक पेज पड़ा हुआ है, इस पेज पर 3 स्कीमा लगे हुए हैं। अभी मैं आपको इसको रिप्लेस करके दिखाता हूँ किसी और पेज के साथ, तो यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से स्कीमा इसमें लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों, मैंने पेज रिप्लेस किया तो यहाँ पर देखिए पहला स्कीमा यहाँ पर आ चुका है, ये कंपनी स्कीमा है। और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लोकल बिजनेस स्कीमा पड़ा हुआ है इसमें, और इसके बाद इसमें प्रोडक्ट स्कीमा पड़ा हुआ है, और उसके बाद इसमें कॉर्पोरेशन स्कीमा पड़ा हुआ है, कॉर्पोरेट स्कीमा। इसी तरह से आप अपना पेज वाले चेंज करेंगे और आपके सामने स्कीमा आपके आ जाएंगी कि कौन कौन से स्कीमा इस पेज में लगे हुए हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप स्कीमा निकाल सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा इंटरलिंकिंग। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा फॉर्मूला है, इससे हमें बहुत मदद मिलती है। जैसे मान लीजिए आपको इंटरलिंकिंग करनी है कोई पेज की, जैसे मान लीजिए ये लोकल एसईओ सर्विस है, ठीक है। अगर आपको इस पेज के कितने इंटरलिंकिंग लगी हुई है, मतलब मान लीजिए ये ब्लॉग यूआरएल है और ये हमारा इंटरलिंकिंग वाला पेज है कि इस पेज को मैंने इस ब्लॉग में किस कीवर्ड पर लिंक किया हुआ है, वो डिटेल चाहिए। जैसे मान लीजिए इस ब्लॉग पे तो है, मान लीजिए आपके पास लिस्ट लंबी है ब्लॉग्स की, आपने सारी ब्लॉग्स की लिस्ट यहाँ पे डाल दी और उसके बाद आपने फॉर्मूला लगा दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि इस पेज की लिंकिंग हो रखी है इस ब्लॉग में या नहीं। अगर नहीं हो रखी है तो आप लिंकिंग कर सकते हैं। ये दोस्तों ऑफ पेज एसईओ बैकलिंक जो बनाते हैं उसके लिए भी, उसमें भी यूज हो सकता है। हमें यहाँ पे अपना बैकलिंक डाल देना है और अपना यहाँ पर जो लिंक हमने लगाया था, जिस लिंक को हम देख रहे हैं कि इस लिंक के कितने बैकलिंक बने हुए हैं, इस पेज के कितने बैकलिंक बने हुए हैं, वो यहाँ पे पेज डाल देना है और ये एंकर टैग्स यहाँ पे ऑटोमेटिक दे देगा। तो इस तरह से दोस्तों इन सारे फॉर्मूला का यूज़ करके आप अपने एसईओ का जो काम है उसको बहुत आसान बना सकते हैं। और ये बहुत सेफ है और 100% यूनिक होता है, इसमें कुछ भी डेटा गलत नहीं आएगा, सभी एकदम करेक्ट आएगा। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं आपको ये सीट मिलेगी कैसे। दोस्तों ये सीट आपको डाउनलोड करने के लिए आपको एक्सेस रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, बट उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, हमारी इसी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और उसके बाद आपको दोस्तों मैंने जैसे यहाँ पर 181 दे रखा है, तो इसी तरह से हर पेज पे एक नंबर डाल रखा है मैंने, और सारे नंबर का कैलकुलेशन करके आपको टोटल जो अमाउंट आएगा वो मुझे आपको एक्सेस रिक्वेस्ट भेजते हुए डालना होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ अभी किस तरह से आपको सेंड करना है, किस तरह से आपको यहाँ पर डालना है। जैसे ही आप इस गूगल ड्राइव के लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का होगा। आपको टोटल नंबर का जोड़ के, मान लीजिए अगर यहाँ पे 1300 आया है तो आपको 1300 डालना है यहाँ पर, और आपको सेंड रिक्वेस्ट करना है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके तब आपको ये अमाउंट डाल के सेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, तब मैं आपको इसका सीट का एक्सेस दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। क्योंकि मैंने अपनी मेहनत आप लोगों के साथ शेयर की है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी जल्दी से ड्राइव लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ओपन कीजिए और टोटल नंबर यहाँ पर कैलकुलेट करके सेंड रिक्वेस्ट भेजिए मुझे, मैं आपको इस सीट में ऐड कर दूंगा। और आप दोस्तों इसका मेक ए कॉपी बना के आप यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज़ ना करें। मैं आपको यही सलाह दे रहा हूँ, मेक ए कॉपी बना के यूज़ करें ताकि फॉर्मूले में कोई गड़बड़ हो जाए तो आपके पास ओरिजिनल रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ।